जनता दल यूनाइटेड के सांसद आज मेरे साथ मौजूद हैं, नोएडा पहुंचे हैं। किस कार्यक्रम में पहुंचे उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या कार्यक्रम है, आज यहाँ पर पहुंचे हैं? ये हमारे बिहार के बहुत ही प्रतिष्ठित कंस्ट्रक्शन कंपनी है, राजभवन नाम का। ये मकान बनाते हैं, बिल्डिंगें बनाते हैं। बिहार में अब तक इनका काम चल रहा था और इन लोगों ने अपने काम का विस्तार का विचार रखते हुए आज नोएडा में ऑफिस खोला है। मुझे पूरा विश्वास है ये बहुत लंबी सफ़र तय करेंगे, बहुत नाम कमाएंगे इसमें और लोगों को इसका बहुत फ़ायदा होगा। इसलिए कि वहाँ पर बिहार में भी इन लोगों ने बहुत ही इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी बहुत काम वहाँ पर किया है, मकान बनाया है। काम से पूरा बिहार वाकिफ़ है, सब कोई जानते हैं। मुझे पूरा विश्वास है यहाँ भी बहुत काम करने का स्कोप है, आगे बढ़ने का स्कोप है। मेरी शुभकामनाएं हैं इनको। नोएडा एनसीआर में अधिकतर होता है कि विश्वास जमाना बहुत बड़ी बात होती है। राजभवन किस तरह से विश्वास बनाएगा? आप भी बिहार के हैं, कंपनी भी बिहार की है, लोग संचालन कर रहे हैं वो भी बिहार के हैं, तो कैसे विश्वास जमेगा? आपको क्या उम्मीद है? नहीं, ऐसा है क्वालिटी का। देखिए, एक तो क्वालिटी मेंटेन करे आदमी और समय पर उनका जो कहा है कि भाई हम आपको साल भर में मकान देंगे, 2 साल में मकान देंगे, कोशिश करें उससे अंदर ही दे दें। इससे ज़्यादा और कोई ज़रूरत नहीं। क्वालिटी प्लस पंक्चुअलिटी प्लस टाइम, बस इतना कर दे। और इकोनॉमिकली तो जैसा जो होता है वो मार्केट होता है, वो तो होता ही है, लेकिन ये जाने जाते हैं कि हाँ साहब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का भी ख्याल रखते हैं। आपसे बात हो, राजनीति पर चर्चा ना हो तो भी बात अधूरी रह जाती है। वक्फ बिल को लेकर कहा जा रहा है कि मुसलमानों का नुकसान होगा, ज़मीन को छीन लिया जाएगा। आप सांसद होने के नाते क्या देखते हैं? ये देखिए, एक बात तो जान लीजिए कि अभी मैटर सब जुडिस भी है, वो अपनी जगह है, लेकिन एक नागरिक होने के नाते मुझे अपना हक रखने का, मेरा अपने विचार रखने का मुझे अधिकार है। और मैंने जो उसको स्टडी किया है, और आज हम 70 साल के हम भी आदमी हैं और पूरे हिंदुस्तान घूमे हुए हैं। मेरी महाराष्ट्र में पूरी पढ़ाई मेरी महाराष्ट्र में हुई है। मेरा काम धंधा बम्बई में है। 22 साल से मैं वहाँ विधायक था बिहार में मंत्री था, सभापति था विधान परिषद का। आज मैं लोकसभा में हूँ। मैंने जो देखा है, मैं आपको चुनौती देता हूँ या किसी भी हमारे मुसलमान भाई को भी चुनौती देता हूँ, मुझे दिखा दें कि वक्फ की ज़मीन जिनको मिली, चाहे जिस तरह से मिली, उस पर क्या किया उन्होंने। उसका जो मकसद था कि गरीबों को उससे फ़ायदा हो, वहाँ पर अनाथालय खुले, गरीब बच्चों के लिए स्कूल खुले, गरीब महिलाओं के लिए कुछ अस्पताल खुले। कहाँ खुला है हमको ज़रा बता दे बस। उसके बाद ये बात आपकी जायज़ है? ये तो कहीं हुई नहीं। ये मकसद क्या है? वक्फ बंद थोड़ी हो गया है, वक्फ की मैनेजमेंट में तब्दीली आई है। क्या बुराई है इसमें? इसलिए मैं तो समझता हूँ बिल्कुल ठीक है। किसी भी, और ये विपक्ष वाले इसको हवा देते रहेंगे। बात तो जायज़ है कि अभी जो चर्चा चली उससे पता चला कि वक्फ की ज़मीन भी होती है और मुसलमानों के लिए सही प्रयोग नहीं हुआ। क्या उन रहनुमाओं ने धोखाधड़ी की है उससे? निश्चित रूप से, वैसे खुद भी बोलते हैं वो लोग। आप देख लीजिएगा, थोड़े समय के बाद, थोड़ा समय बीतने के बाद उन्हें समझ में आ जाएगा कि जो काम हुआ है ये बिल्कुल उनके हित के लिए हुआ है, गरीब पसमानदा मुसलमानों के लिए हित में हुआ है। निश्चित रूप से बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी कितनी मजबूत है और किन किन दलों को साथ लेकर चल रही है? आपका भी सहयोग उन्हें मिला है लोकसभा में। क्या उम्मीद है सब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल एकदम पंच पांडवों की कहानी है। पूरी तरह से एकदम यूनाइटेड है पूरी एनडीए जो है। माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे नेता, हमारे सर्वमान्य नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, मांझी जी हैं, जीतन राम मांझी जी हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के, लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान जी हैं, नौजवान बहुत देश में उभरते हुए नेता हैं, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, भूतपूर्व मंत्री हैं। तो पूरी समीकरण बिहार की एनडीए के साथ है। मैं समझता हूँ न भूतो न भविष्यते ये वहाँ पर परिणाम आएगा इस बार विधानसभा का। उतनी मेजोरिटी से कभी कोई पार्टी ने जीता नहीं होगा पूरे बिहार में, वो परिस्थिति होने जा रही है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो सरकार चल रही है उसमें बेरोजगारी बढ़ी है, युवाओं के साथ धोखा हुआ। क्या मानते हैं, क्या तेजस्वी यादव सच बोल रहे हैं या उन्हें अब जनता? बिहार में तो जब सरकार में पिछले बार कई बार वो युवा के नाम पर तो उन्हीं का चेहरा सामने आता था, तो उनके रहते हुए बेरोजगारी बढ़ गई। खुद का क्या कहना चाह रहे हैं मैं समझ में नहीं आ रहा मुझे। कोई बेरोजगारी नहीं बढ़ी है। 10 लाख 20 लाख लोगों को नौकरी मिली है बिहार में। बिहार में जितनी बच्चियों को, लड़कियों को, महिलाओं को पुलिस में भर्ती कराया गया, मैं चुनौती देता हूं पूरे देश में बता दें, कहीं नहीं इतना उतने बच्चियों को। आप चलें कोई भी, अगर पुलिस की गाड़ी देखिएगा तो आप 2 पुरुष देखिएगा, कम से कम 4-5 महिलाओं को देखिएगा बैठी हुई।
ये पहली बार हुआ है बिहार में। बिहार अकेला राज्य है जहां त्रिस्तरीय पंचायत राज जो जिला परिषद के चुनाव होते हैं, जिसमें मुखिया और जिला परिषद के सदस्य आते हैं, उसमें 50% महिलाओं का आरक्षण आदरणीय नीतीश कुमार ने दिया। ये सब अजूबे काम वहां पर हुए हैं, इसलिए वो इसके बारे में जो जानकार नहीं है वही इस तरह की बात करते हैं। क्या जनता के बीच अब की बार फिर से काम के बदले वोट मांगने जा रहे हैं? बिल्कुल, अब नीतीश कुमार जी ने हमेशा काम के बदले ही वोट मांगा है। वो तो दूसरे चुनाव में जब गए, मेरे क्षेत्र में आए थे, तो उसी समय उन्होंने बताया कि साहब मैं अगर इस बार चुनाव से पहले, साल भर के अंदर चुनाव से पहले एक एक गांव में बिजली नहीं दी जाए, पूरे बिहार को पूरी तरह से 100% इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं कर दिया, तो मैं वोट मांगने आऊंगा नहीं। मैं आया तो आप मुझे वोट ना दीजिएगा, ये मैं आपसे कहता हूँ। ये कह के कोई नेता अगर इस बिहार में जीत सकता है वो नीतीश कुमार ही है। तेजस्वी ने एक आरोप और लगाया कि धीरे धीरे बीजेपी नीतीश कुमार को खत्म कर रही है, उन्हें बस नाम के लिए। नीतीश कुमार की क्यों चिंता कर रहे हैं? अपनी चिंता करें ना, अपनी पार्टी खत्म होते जा रही है, तो नीतीश कुमार की चिंता ना करें, ज़्यादा अच्छा है। आज आप नोएडा पहुंच गए हैं, आपने उद्घाटन भी किया कंपनी का। कितनी खुशी हो रही है कि बिहार का युवा अब नोएडा NCR क्षेत्र में अपनी। बहुत खुशी की बात है, इसमें क्या है? अभी तक हमारे जितने नौजवान थे, बेचारे मजदूर रहते थे, सब जगह पूरे देश में निर्माण का काम कर रहे थे। अब हमारे लोग खुद कंपनी ले जा रहे हैं, बाहर बिल्डिंग बनाएंगे। इससे खुशी की बात क्या हो सकती है? एक बयान को लेकर आप चर्चा में आए थे, जीते थे, वोट मिले थे, लेकिन उतने नहीं मिले जितनी आपको आशंका थी। आपने कहा था कि मुसलमान और यादव से काम का ज़्यादा उम्मीद न रखें। तो क्या कहना चाहेंगे? अब फिर से चुनाव आ गए। अब ऐसा है कि समय आने पर आदमी जब रिजल्ट देखता है तो नेचुरली अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करता है। लेकिन मैं आपको दावत देता हूँ, आप मेरे घर पर चलें। रोज 500 लोग आते हैं, 500 में से 250-300 लोग यही लोग रहते हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आप कितने सहनशीलता से सुन रहे थे सांसद जी को। उनका कहना है कि वो चुनाव के बाद की प्रक्रिया थी, लेकिन हमारे लिए सब बराबर है। नोएडा से नव नोएडा के लिए मैं साजिद अली।